हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटेंट इंजीनियर चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि बिल्कुल आपके सामने है। वो है कूलेंट पंप, जिसे हम वाटर पंप के भी नाम से जानते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने थर्मोस्टेट को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके दिखाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कूलेंट पंप के बारे में। तो कूलेंट पंप के बारे में जानने से पहले हम पंप के बारे में जानते हैं। तो पंप हमारे घरों में भी यूज होता है। बेसिकली वहाँ पे हम उसको आमतौर पे अपने लैंग्वेज में मोटर बोलते हैं कि मोटर ऑपरेट करना है। तो एक्चुअली वो मोटर नहीं होती है, बल्कि वो मोटर और पंप का कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि मोटर को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो मोटर की जो शाफ्ट होती है वो रोटेट होती है। जब वो मोटर की शाफ्ट रोटेट होगी तो उसी शाफ्ट से आपका पंप का शाफ्ट कनेक्टेड होता है और देन पंप भी रोटेट होती है। मीन्स कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वो जब पंप आपका रोटेट होता है, मीन्स कि पंप का जो इम्पेलर है वो रोटेट होता है, तो वो क्या करता है कि लिक्विड को सक कर करके, लिक्विड को खींच कर करके, उसको प्रेशराइज कर करके जो रिक्वायर्ड प्लेस पे होता है वहाँ पे भेजता है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले क्या हुई, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और देन मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, आपके हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है। बट कूलेंट पंप के केस में ऐसा नहीं होता है। कूलेंट पंप के केस में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं देते हैं। खासकर जो आपके मरीन फील्ड में जो कूलेंट पंप यूज़ होता है, मीन्स कि जो आपके मरीन इंजन्स में कूलेंट पंप यूज़ होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पंप को मैकेनिकल ड्राइव देते हैं और मैकेनिकल ड्राइव दे करके हम वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अभी हम आते हैं इंजन पे। बेसिकली ये जो पंप है आपके मरीन इंजन्स में यूज़ होते हैं। जो आपके शिप्स वगैरह में जो इंजन्स यूज़ होती है वहाँ पे ये पंप यूज़ होता है। तो जब इंजन के अंदर कंबशन होती है तो हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हीट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस एक्सेस हीट को रिमूव करना होता है। तो वो एक्सेस हीट है जो कूलेंट के सर्कुलेशन से ही वो रिमूव होता है। जब कूलेंट आपके इंजन जैकेट में सर्कुलेट करता है तो सर्कुलेट होने के बाद वो क्या करता है, एक्सेस हीट को अब्जॉर्ब करके ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये जो कूलेंट का सर्कुलेशन आपके इंजन जैकेट में होता है वो बाय द पंप ही होता है। ये कूलेंट पंप ही क्या करता है, आपको कूलेंट को प्रेशराइज करके पूरे इंजन के जैकेट में सर्कुलेट करता है और इंजन के जैकेट में सर्कुलेट करके इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो कूलेंट पंप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके इंजन के कूलिंग सिस्टम में। ठीक है। अभी हम आते हैं इसके पार्ट्स पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हाउसिंग दिख रहा होगा जो होलो टाइप का है, होलो सेक्शन टाइप का है। तो ये जो है ये इस पंप का इन लाइन है। मीन्स कि वाटर जो है या कूलेंट जो है आपके इस हाउसिंग के थ्रू पंप के अंदर एंटर करती है। ठीक है। ये जो आपको एक रोटेटिंग व्हील टाइप का दिख रहा है ये इम्पेलर है, जो कि आपका वाटर जब इनलाइन से आता है तो उसको ये क्या करता है, प्रेशराइज करता है। ठीक है। ये जो आपका हाउसिंग दिख रहा है, ये हाउसिंग के थ्रू जो इंजन जैकेट से जो पानी गर्म होने के बाद जब रिटर्न आती है पंप में, तो इस पैसेज के थ्रू आपके पंप में इंजन जैकेट से पंप में आती है। ठीक है। ये जो है ये पूरा इस पंप का बॉडी है। अभी हम आते हैं दूसरे साइड में। तो ये जो पार्ट आपको रोटेटिंग पार्ट दिख रहा है, बेसिकली ये पुल्ली होल्डर है। मीन्स कि यहाँ पे हम पुल्ली को अटैच करते हैं। यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे होंगे, थ्रेडेड होल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पुल्ली को अटैच करते हैं और बेल्ट के थ्रू जो है ये आपका होल्डर रोटेट होता है। ठीक है। पुल्ली जब रोटेट होगी तो ये भी आपका रोटेट होगा और पंप को क्या होगा, मैकेनिकल ड्राइव मिलेगा। ठीक है। ये जो आप हाउसिंग देख रहे हो ये बेसिकली इसे हम थर्मोस्टेट हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है। थर्मोस्टेट के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट हाउसिंग, जब पानी अंदर आती है तो ये जो है वो थर्मोस्टेट यहाँ पे होता है। ठीक है। ये थर्मोस्टेट पहले क्या करता है, उसको सेंस करता है, देन इसे किस डायरेक्शन में जाना होता है वो थर्मोस्टेट डिसाइड करता है। ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ इस हाउसिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम थर्मोस्टेट हाउसिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका लाइन दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ से जो है वो पानी जो है वो बाहर की ओर डिस्चार्ज होगी, कूलेंट जो है वो बाहर की ओर जाएगी, वो रेडिएटर में जाएगी कूल होने के लिए। ठीक है। अभी हम आते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो मरीन फील्ड में
पंप यूज होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं देते हैं, बेसिकली उसको हम डायरेक्ट हम मैकेनिकल ड्राइव देते हैं, मीन्स कि डायरेक्ट हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो मैकेनिकल ड्राइव कैसे होता है, तो ये जो आप पुल्ली होल्डर देख रहे हो इस पर एक पुल्ली कनेक्टेड होती है, इस पुल्ली को हम बेल्ट के थ्रू ड्राइव करते हैं, मीन्स कि ट्रांसमिशन जो होता है वो एक बेल्ट के थ्रू होता है यहाँ पे, जिसके कारण इसको ड्राइव मिलता है। जब ये आपका घूमेगा तो इसके शाफ्ट से आपका इम्पेलर कनेक्टेड है, ये जो आपका इम्पेलर है ये कनेक्टेड है। ये जब आपकी पुल्ली घूमेगी, ठीक है, ये पुल्ली जब आपकी रोटेट होगी तो ये इम्पेलर भी रोटेट होगा, ठीक है। जब इम्पेलर रोटेट होगा तो ये काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट होती है। तो इस इन लाइन से, ये जो आपका वाटर कूलेंट का इन लाइन है, इस इन लाइन से वो क्या करती है, पानी को शक करती है, जो आपका कूलेंट होता है उसको शक करती है, और शक करके जब ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा उस कूलेंट को प्रेशराइज कर देती है, और प्रेशराइज करके यहाँ से आपका जो है वो प्रेशराइज कूलेंट जो है वो आपके इंजन जैकेट में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट जब होता है तो वो इंजन के टेम्परेचर को, जो एक्सेस टेम्परेचर होते हैं उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एक्सेस टेम्परेचर वाला जो कूलेंट है जो एब्जॉर्ब करने के बाद इस हाउसिंग में आता है। इस हाउसिंग में आने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थर्मोस्टेट लगी होती है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये मेरे पास थर्मोस्टेट है जो मैंने पिछले बार डिस्कस किया था। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से फिटेड होता है, ठीक है, ये इस तरीके से फिटेड होता है। जब आपका पानी इस पैसेज के थ्रू इंजन जैकेट से इस पैसेज के थ्रू इस पंप में एंटर करता है तो यहाँ जो थर्मोस्टेट होती है, ये थर्मोस्टेट का ये जो लोअर पोर्शन है, ये जो 4 सिलेंडर है, ये क्या करता है, उस पानी को सेंस करता है। अगर वो टेम्परेचर आपका 80 डिग्री से बिलो होगा तो ये जो आपका मेन वाल्व है, ये मेन वाल्व ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स कि पानी जो है, जो कूलेंट है, वो आपका इसका इंटरनल पैसेज के थ्रू वापस इसके सक्शन लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इस सक्शन लाइन में वो वापस आ जाएगा और ये देन अगेन इसको सक कर करके इसको अगेन इंजन के जो जैकेट है वहाँ पे सर्कुलेट कर देगा। बट अगर आपका इंजन का जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो अगर इस पैसेज के थ्रू आया और उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका 4 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर के अंदर वैक्स होती है, ये वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। देन क्या होगा कि मेल्ट होने के बाद इसका जो ऊपर वाला मेन वाल्व है वो ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है पोजीशन। तो ये ऊपर वाला जो मेन वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर का वैक्स मेल्ट होगा, इसके अंदर का वैक्स जो है मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये जो है आपका मेन वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, और ऑपरेट होने के बाद ये जो आपका पैसेज है ये ओपन हो जाएगा। मीन्स कि जो कूलेंट आपके अंदर से इस इंटरनल पैसेज के थ्रू इस इनलाइन में आ रहा था, अभी ये पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये जो अंदर का पैसेज है, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसको हम बाईपास वाल्व बोलते हैं। जैसे ये मेल्ट होता है इसके अंदर का वैक्स, ये बाईपास वाल्व जो है नीचे की ओर आता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख लेना, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तो ये बाईपास वाल्व जब ऑपरेट होता है तो इसका जो अंदर का जो पैसेज है इसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक होने के बाद जो इसका जो इंटरनल पैसेज जो है, जो ये इनलाइन में आ रहा था आपका कूलेंट, वो अंदर आना बंद हो जाता है, और कूलेंट जो है वो इस मेन वाल्व के थ्रू यहाँ से ये रेडिएटर में चला जाता है, और रेडिएटर में कूल होकर के देन अगेन इस सक्शन लाइन में आ जाता है। ये आपके थर्मोस्टेट इस तरीके से फिटेड होते हैं। मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली ओरिंग है, ठीक है। और ये जो मैं इधर बता रहा था कि कूलेंट जो है वो इस पंप से प्रेशराइज होने के बाद यहाँ पे एक गैस्केट रहती है जो बेसिकली आपको दोनों सेक्शन को डिवाइड करती है। तो यहाँ से जो आपका कूलेंट है, ये कूलेंट आपके इंजन जैकेट में जाएगा, वहाँ से इंजन जैकेट में सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने के बाद एक्सेस हीट को ऑब्जर्व करेगा, और देन यहाँ पे एक पैसेज होती है, इंटरनल पैसेज। उस पैसेज के थ्रू जो आपका एक्सेस हीट वाला जो कूलेंट है वो इस पैसेज के थ्रू अंदर आएगा, और देन आपका थर्मोस्टेट उसको सेंस करेगा, ठीक है। अगर 80 डिग्री से बिलो है देन अगेन इस
इन लाइन में वो आपका कूलेंट है जो सर्कुलेट हो जाएगा और इसके थ्रू वो अगेन इंजन में चला जाएगा। बट अगर 80 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये पैसेज खुल जाएगा और ये रेडिएटर में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कूलेंट पंप के बारे में प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ पे थर्मोस्टेट प्लेस्ड होता है, कहाँ पे मैकेनिकल ड्राइव मिलती है, कहाँ पे इम्पेलर होता है, कहाँ पे वाटर इन करती है, कहाँ से वाटर डिस्चार्ज होती है, आउट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।